तो देखिए अभी समान हिंदी का प्रश्न पत्र हुआ है। समान हिंदी का प्रश्न पत्र 150 मार्क्स का आपका ये भी होता है। निबंध भी आपका 150 मार्क्स का है और समान हिंदी का प्रश्न पत्र भी आपका 150 मार्क का है। ठीक है, यूपीपीसीएस में समान हिंदी पूछी जाती है, नंबर भी जुड़ते हैं, मेरिट में भी एक बड़ा योगदान होता है। तो एक तो निबंध है आपका, मतलब 300 नंबर सीधे सीधे हिंदी से आपसे पूछे जाते हैं। तो हिंदी आप सभी को तैयार करनी है, यूपीपीसीएस वाले बच्चों को। अब देखो निबंध तो लिखने की बात है, जितना आप लिखोगे अभ्यास करोगे, कुछ तकनीकी है जो मैं आपको क्लास में आपको सिखा दूंगा और उस तकनीकी के साथ आप लोग बार बार अभ्यास करिएगा, निबंध सीख जाएंगे। बस सोचना आपको सिखा दूंगा, सारी चीजें आपको बता दूंगा। ये आपका पेपर है समान हिंदी का, जनरल हिंदी का, 150 अंकों का है। और यहां पर देखिए लिखा हुआ सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और सभी के अंक यहाँ पे दिए गए। तो देखो एक तो गद्यांश आता है कंप्रीहेंशन, इसको आपको पढ़ना है। यहाँ पे कई सारे अंडरलाइन भी कर रखे हैं और पढ़ने के बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे नीचे प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, ये पहले गद्यांश आपको पूरा पढ़ना है और पढ़ने के बाद ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है, फिर 5 नंबर, फिर 20 नंबर। 20 नंबर का जो होता है, जो ये रेखांकित पंक्तियां होती हैं, देखिए रेखांकित पंक्तियां यहां पे दी गई हैं। साहित्य जब भी राजनीति की तरह भाषा का एक तरफा या एक तरफा इस्तेमाल करता है तो अपनी मूल शक्ति को सीमित या कुंठित करता है। फिर देखिए दूसरा, एक तो यहां पे एक ये है, दूसरा ये भी है आपका, ठीक है, और तीसरा ये है। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपके दिए गए हैं। तो कह रहा है कि गद्यांश में रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करिए। तो ये भी आपको समझना है और समझने के हिसाब से अपने हिसाब से व्याख्या करनी है। तो एक तो गद्यांश है आपका, ठीक है, 30 नंबर का गद्यांश ये है। दूसरा ये भी आपका एक कंप्रीहेंशन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी आपका ये पूरा कंप्रीहेंशन है, गद्यांश है और गद्यांश में ये भी आपका 30 नंबर का है। ठीक है, और इसमें संक्षेपण करना होता है आपको, मतलब इस गद्यांश में इसका प्रेसी राइटिंग करना है, यानी इसका संक्षेपण भी करना है, 1/3 शब्दों में इसको आपको लिखना है। तो यहां पे देखिए एक तो शीर्षक पूछता है सब हमेशा, ठीक है, कि शीर्षक क्या होगा। और शीर्षक हमेशा आपको पता होना चाहिए कि शीर्षक क्या है। शीर्षक हमेशा पहली लाइन में या अंतिम लाइन में मिल जाता है। ठीक है, कोई भी गद्यांश की पहली लाइन या अंतिम लाइन पे आपका शीर्षक जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए जैसे समाज शास्त्र, इसमें शीर्षक में, और ये बार बार दोहराया भी जाएगा आपका। ठीक है, तो पहली लाइन और अंतिम लाइन में शीर्षक पता चल जाता है। फिर इसके बाद नए भारतीय समाजशास्त्र की रचना की आवश्यकता क्यों है, देखिए समाजशास्त्र से ही जुड़ा हुआ है ये। और इसके बाद ये आपका भारतीय समाजशास्त्र भी इसका गद्यांश आप रखेंगे और इसका संक्षेपण करना है, प्रेसी राइटिंग करना है, 20 मार्क्स का आपका ये है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक ये है आपका दूसरा गद्यांश हो गया, 30 नंबर का आपका पहला गद्यांश है, दूसरा भी आपका 30 नंबर का है। इसके बाद देखिए ये एक आपका आता है लेटर राइटिंग, आता है आपका सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, आपका अधिसूचना। तो इस बार देखिए अधिसूचना है, इस पे मेरी विस्तृत क्लासेस मैंने करवा रखी हैं, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, जितने भी हैं सब ऑनलाइन बैच वाले बच्चों को मैंने डिटेल से इसको करवाया है। और इसका एक मेरा मास्टर वीडियो भी उपलब्ध है, आपका देखेंगे आप तो उसमें मैंने सारे कवर करा रखे हैं जितने यूपीपीसीएस में आते हैं। तो कह रहा अधिसूचना किसे कहते हैं, पहले तो आपको इसकी परिभाषा बतानी है और फिर इसके बाद एक इन्होंने बता दिया है कि इसके लिए एक प्रारूप बनाना है, इसका एक ड्राफ्ट होता है, उस ड्राफ्ट को आपको बनाना है कि हिंदी प्रदेश के न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए एक अधिसूचना विधि मंत्रालय द्वारा दी गई है, तो अधिसूचना आपको बनाना होता है। तो इसका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट पे आपको इसको लिखना होता है। ठीक है, फिर एक पूछा है परिपत्र किसे कहते हैं, परिपत्र की सर्कुलर है ना, तो परिपत्र भी सरकारी पत्र की तरह होता है और ये जो है आपका जब एक सभी कार्यालयों को भेजा जाता है ना। और मैंने इसको लेकर के भी बताया है कि जिले अधिकारी की ओर से जिले के सभी ग्राम प्रधानों के लिए सफाई व्यवस्था पर ध्यान रखने के लिए परिपत्र का प्रारूप तैयार करिए। ठीक है, तो एक आपका परिपत्र का प्रारूप पूछ ले, दोनों मैंने क्लास में पढ़ाया है ये सारी चीजें। इसके बाद देखिए शब्द विलोम आया है, ये भी हमने क्लास में पढ़ा रखा है, सारे शब्द विलोम आपसे पूछे जाएंगे। शब्द विलोम 10 नंबर के होते हैं और ये भी आप देखिए 20 नंबर के आपके ये पत्र लेखन आते हैं, आपको 10-10 नंबर के 2 पूछे गए हैं। शब्द विलोम 10 नंबर के पूछे जाएंगे। उपसर्ग आपसे पूछे जाते हैं, उपसर्ग पूछते हैं हिंदी में, तो 5 नंबर के उपसर्ग हैं और 5 नंबर के प्रत्यय हैं। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय आपके हैं, ये भी क्लास में मैंने करवाया है। और इसके बाद यहां पे जो है वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखना है, तो वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द, ये आपके 10 नंबर के हैं। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है और इसके बाद जो है आपका वाक्यों को शुद्ध करना है, शुद्धिकरण को लेकर के ये 5 नंबर का आपका ये आता है। और इसके बाद आपका ये मुहावरा और लोकोक्तियां हैं।
ठीक है, मुहावरा और लोकोक्ति आपके टोटल ये 10 हैं आपके, तो ये भी आपसे पूछी जाती है। इनका प्रयोग भी आपको बताना होता है, वाक्यों का अर्थ भी बताना है, प्रयोग भी बताना है। तो ये वैकेबलरी वाला सेक्शन है, आपको पूरा का पूरा आपको याद कर लेना चाहिए। मैं बिल्कुल टेलीग्राम में ये शेयर कर लूंगा, आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे ये क्वेश्चंस आपको, क्वेश्चन पेपर आपको भेज दूंगा, एसे का भी भेज दूंगा और आपको हिंदी का भी भेज दूंगा। ठीक है, आप सभी लोग जरूर देख लीजिएगा। तो ये आपका पेपर था। गद्यांश आता है, गद्यांश में जो अंडरलाइन जो आपके शब्द हैं उनको परिभाषित करने के लिए आता है, संक्षेपण करने के लिए आता है। ठीक है, और इसके बाद आपका पत्र लेखन आपसे पूछा जाता है। तो 2 गद्यांश हैं, फिर 2 पत्र लेखन है, फिर आपका शब्द विलोम है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द है, और इसके बाद वाक्यों को शुद्ध करना है, मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, ये आपके पूछे जाते हैं। सारे टॉपिक आप सभी को मैंने ऑनलाइन बैच में पढ़ाए हैं, क्लासेस में पढ़ाए हैं, सब कुछ किए हैं। ठीक है, अब आपका काम ये होना चाहिए कि आप लोग जो है, सभी लोग जो है उनको जो क्लासेस में वो है। बाकी इसके लिए आदित्य प्रकाशन की एक बुक आती है हिंदी की, आदित्य प्रकाशन की बुक प्रयागराज से निकलती है, उसको भी यदि आप पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको काम कर जाएगी। वो पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है। ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएगा। घटना चक्र भी निकालता है, घटना चक्र भी ये पत्र लेखन पे भी निकालता है, और इसका समान हिंदी पे भी आता है आपका कंटेंट। तो ये आपके 2 पेपर आज हुए हैं। इसके बाद आपके समान ईंधन के जो प्रश्न पत्र होंगे उसको लेकर के मैं आगे आपको उनको प्रॉपर डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पे देखो A to Z बताने में फिर बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, और निबंध मैं चाहता हूं कि मैं आपको प्रॉपर लिखवा दूं फिर। ठीक है, और निबंध लिखवाने में लग जाएगा टाइम, तो निबंध मैं प्रॉपर लिखवाऊंगा। पहले लिखवाने की आपके अंदर क्षमता विकसित करूंगा। चलो मैं लिखवा दूंगा, पर क्या फायदा जब तक आपकी क्षमता नहीं विकसित हो जाए, तो क्या फायदा। तो निबंध मैं आपको लिखवाऊंगा, और वो लिखवाऊंगा इस तरीके से कि पहले आप समझ जाओ कि इस निबंध को कैसे लिखना चाहिए। उसके लिए एक प्रक्रिया है, 3 से 4-5 बेसिक क्लासेस आप कर लोगे, उसके बाद निबंध को लिख जाओगे। 3 से 4 बेसिक क्लासेस बस। ठीक है, 3 से 4 बेसिक क्लासेस मेरी कर लो, और वो जैसे आप होगा, आपको सोचना आ जाएगा, लिखना आ जाएगा, प्रस्तावना कैसे लिखना है, मेन बॉडी कैसे लिखना है, उपसंहार कैसे लिखना है, सारी चीज सिखा दूंगा। और ये सामान्य हिंदी का जो टॉपिक है आपका पत्र लेखन वगैरह पे मैं कुछ सेपरेट क्लासेस आप लोग की और लूंगा। पत्र लेखन बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, एक प्रारूप है, एक ड्राफ्ट है जो आपको समझना है, उसमें अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि प्रारूप में थोड़ी भी गलती हो गई, जो भी प्रारूप है, ड्राफ्ट है, तो वो फिर पूरा का पूरा आपका प्रश्न ही खराब हो जाएगा। ठीक है, कैसे लिखा जाता है वो चीजें मैं आपको एक बार ड्राफ्ट में भी बता दूंगा। ठीक।